दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू का ही हो जाएगा क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटे के बारात को विदा करते समय निर्मला जी बेटे के आंखों में काजल लगाया और उसे अपने आंचल में छुपा लिया। ये संकेत होता है कि बेटा तू दूसरी जिंदगी शुरू करने जा रहा है, एक महत्वपूर्ण रिश्ते में बंध रहा है। पुराने रिश्तों को भूल नहीं जाना, माँ के ममता को भूल ना जाना। बेटे के सर से आंचल हटाते समय निर्मला जी का मन कांप उठा, लगा जैसे बेटे को किसी और के साथ साझा करने जा रही हैं। जो बेटा आज मेरा है वो कल से किसी का पति होगा। मन में अनेक मिश्रित भाव लेकर बेटे को टीका किया तो आंखें सलसला उठी। बेटे का माथा सूम लिया और नगाड़े की आवाज पर झूम उठी। इतने वर्षों तक आज तक किसी ने कमर तक हिलाते नहीं देखा। आज एक माँ बिना किसी संकोच झूम रही थी, होठों पर ऐसी मुस्कान की सितारों की रोशनी कम पड़ जाए। शादी के दूसरे दिन बेटा बहू लेकर घर की देहरी पर खड़ा था। पूरा घर दुल्हन की तरह से सजा था। घर में रिश्तेदारों का मेला सा लगा था, सभी उत्सुक थे। निर्मला जी इकलौती बहू को देखने के लिए नववधू का सुंदर सत्कार हुआ। आलते की थाल, अक्षत से भरे पात्र और हल्दी लगे वधू के हथेलियों के साफ। आहा, सचमुच जैसे घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा था। बहू निहारिका को देख निर्मला जी की आंखें भर आई। सपना खानदानी हार बहू को मुंह दिखाई में दे दिया। सभी औरतें निहारिका की खूबसूरती देख सभी दंग थे। ईश्वर ने सुंदर गढ़न के साथ तीखे नक्श, दूध सा उजला रंग देखकर ऐसा लगता मानो ईश्वर ने बड़े धैर्य से उसकी खूबसूरती को गढ़ा हो। नई बहू को कमरे में बिठा दिया गया। घर में आए सभी मेहमानों को बहू के आगमन के खुशी में बने पकवान परोसे गए। बहुत सारे मेहमान ने उसी दिन विदा ली। सभी को उपहार के साथ विदा किया। निर्मला जी शाम हुई, बाकी बसे करीबी मेहमान आंगन में बैठ आग की गर्मी सेक रहे थे। रसोई से महाराज जी तरह तरह के पकोड़े, चाय, कॉफी बनाकर भेजे जा रहे थे। शादी ब्याह का ही समय होता है जब अपने करीबी मिलते हैं, उनके साथ बैठने, दुख सुख कहने सुनने का मौका होता है। कितने पुराने संस्मरण सुनकर अपने रिश्तों को गर्माहट दी जाती है। इसलिए निर्मला जी ने रसोई से लेकर बाहर के कामों के लिए लोगों की
फौज लगा रखी थी। हर मेहमान की फरमाइश पूरी की जाती। कानपुर वाली मौसी, बनारस वाली जीजी, मिष्टी दीदी, बूढ़ी काकी, अमेरिका से आई भाभी, उनके बच्चे और निर्मला जी की सबसे प्रिय ननद जया जी और उनकी बहू, कितने सारे लोग और उनकी खट्टी मीठी बातें। लेकिन निर्मला जी का पूरा ध्यान बेटे रोहित पर था। हर मिनट उनकी आंखें बेटे को ही ढूंढती। रोहित दिखता तो दौड़कर उसके पास जाती। क्या चाहिए, कैसा है, तो तू थक गया होगा, आदि आदि। जाने कितने सवाल और कितनी चिंता, जैसे रोहित छोटा बच्चा हो। देर से माँ को परेशान देख रोहित माँ को कमरे में लेकर गया। उन्हें बिस्तर पर बिठाकर उनका हाथ पकड़ बैठ गया और बोल पड़ा, अम्मा क्या हुआ? तब से देख रहा हूँ आप मुझे देखकर परेशान हो जा रही हैं। जैसे आपके मन में कुछ चल रहा है। जानती हैं आपकी आंखें देखकर आपकी अंदर की बेचैनी समझ जाता हो। क्या हुआ? कुछ परेशानी है मन में? कोई उलझन हो तो कहिए ना माँ। बेटे की बात सुन निर्मला जी के सब्र का बांध टूट गया। एक तूफान सा दिल में दबाए बैठी थी। वो आंसू के रूप में बह चले, लेकिन एक माँ के स्वार्थी मन को बेटे को दिखाते हुए शर्म सी आ रही थी। कुछ तो नहीं रोहित, मैं ठीक हूँ, बस थक सी गई हूँ रे। बात को टालते हुए बोली तो बेटे ने माँ का सेहरा अपने हाथों में ले लिया और आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे लेकर परेशान होना अम्मा। देखा था आपकी बेचैनी जब कोई आपको छेड़ता था कि रोहित अब बहू का हो गया। बेटा अब तुम्हारा नहीं रहा। ये शब्द सुन आप डर गई हो ना अम्मा। बेटे के मुंह से अपने डर की कहानी सुनकर उसके सीने से लग गई जैसे माँ नहीं है। एक पिता के सीने से लगी एक छोटी सी बच्ची जो अपने सबसे प्रिय रिश्ते के विषयों के भय से इतनी डर गई कि वो सब कुछ छोड़ पिता की गोद में लिपट जाना चाहती हो। अम्मा इधर देखिए तो मेरी आंखों में आपको लगता है क्या कि मैं आपको भूल जाऊंगा? सबसे पहला रिश्ता है आपसे। दुनिया में आने से पहले आपसे रिश्ता जुड़ा है। उसको भूलने के बाद मैं जिंदा कैसे रहूंगा? और आप क्यों डरती हैं? आपके आने के बाद पापा जी अपनी माँ को भूले थे। क्या मैं उन्हीं का बेटा हूँ? आपके संस्कार हैं मेरे अंदर। आपने निर्जीव सी बिस्तर पर पड़ी दादी के लिए क्या क्या नहीं किया? क्या मैंने नहीं देखा माँ? दादी के लिए आपका और पापा का संपूर्ण प्यार दुलार मैंने देखा है माँ। कहते हुए माँ को कस के सीने से लगा लिया। बेटे के उस प्यार दुलार वाले स्पर्श ने निर्मला जी के मन का भय बाहर कर दिया। अच्छा अब आप मुस्कुराइए, नहीं तो मैं निहारिका को बुला के लाता हूँ और आपकी सारी बात बता दूंगा।
कहते हुए हाँ 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 करके हंस पड़ा। रोहित तो निर्मला जी मुस्कुरा पड़ी। क्या हुआ रोहित, तुम दोनों यहाँ अकेले, कोई गंभीर बात? अनिरुद्ध जी ने पूछा तो रोहित ने हंसते हुए कहा, हाँ पापा, गंभीर मामला था मेरे और माँ के बीच का। अम्मा बता दूं क्या पापा को? माँ को छेड़ते हुए कहा तो निर्मला जी ने आंखों को बड़ा करते हुए उसे धमकाया, जैसे रोहित को बचपन में अनुशासित करती थी। मेहमानों के भीड़ में रोहित मुस्कुराने लगा, फिर बोल पड़ा, कुछ नहीं पापा, अम्मा ने मुझे निहारिका के लिए मुंह दिखाई के कुछ देने को बुलाया है। अम्मा दीजिए ना, क्या है? हाँ हाँ देती हूँ, कहते हुए अलमारी खोली। हीरे जड़े सुंदर हार का सेट बेटे के हाथ में धरते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा, बस यही प्रार्थना है ईश्वर से, और मेरा आशीर्वाद भी। बेटे को सीने से लगा लिया। अब माँ के दिल में चल रहे तूफान का अंत हो गया। माँ ऐसी ही होती है, बेटा या बेटी दोनों को अपने से दूर जाते उनका कलेजा कटने सा लगता है। बच्चों का फर्ज होना चाहिए कि वो उनके मन में चल रहे द्वंद को शांत करे, जिससे आगे जुड़ने वाले रिश्तों को खूबसूरत बना सके, चाहे वो रिश्ता बहू का हो या दामाद का।